इन जगहों में जाने का सबसे बड़ा एक आपको बेनिफिट होता है कि आप एक तो हिस्ट्री में चले जाते हैं, दूसरा आप खुद भी अपग्रेड होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कहीं भी पढ़ने को, लेकिन जो आप प्रैक्टिकल चीज़ को देखते हैं खुद ही, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये सारी ज़िंदगी, सारी जीवन आपके दिमाग में छप जाएंगे। मैं इन दिनों उड़ीसा के टूर पर हूँ और इस समय मैं भुवनेश्वर में उदयगिरी और खंडागिरी हिल्स में हूँ। बिल्कुल नेचर में है और ये बहुत सुंदर जगह है। करीब 2 शताब्दी पूर्व ये गुफाएं बनी थी। यहाँ के शिलालेख और यहाँ की आप आकृतियाँ देखेंगे तो आप यहाँ देखते रह जाएंगे। वक्त के साथ ये थोड़ी डिटेरेट भी हो रही है, लेकिन इनको मेंटेन करने की भी कोशिश साथ साथ चलती रहती है। ये जगह बहुत सुंदर है। अंदर से देखो, दोबारा उल्टे भी देखो, इधर भी मूर्ति लगी हुई है, इधर की तरफ। ये अगर जो आपको नजर आ रहा होगा, इसका कार्विंग वर्क आप देखिए। ये अंदर एक गुफा है और बहुत बड़ी गुफा है। देखिए यहाँ पे किसी टाइम पर किस तरीके से बनाई गई होंगी, चट्टानों को काट काट कर किस तरीके से इनको शेप दी गई होगी। हैंडवर्क देखिए, उस समय तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो आज है, लेकिन जो आज की टेक्नोलॉजी है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इस समय खंडागिरी में और मेरे ठीक सामने आपको नजर आ रही होगी, ये है उदयगिरी हिल्स। दोस्तों, इस समय हम खंडागिरी हिल्स में हैं। ये भुवनेश्वर में एक बहुत ही जैन मंदिर के ठीक पास है। बहुत प्राचीन जैन मंदिर है, उसके ठीक पास में है और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। इसकी एक अपनी हिस्ट्री है और अब इसकी सबसे बड़ी बात है ब्यूटी। यहाँ की जो रॉक्स फॉर्मेशन है, जिस तरीके की यहाँ पे रॉक्स बनी हुई है, जैसे यहाँ पे साधु बैठ के साधना करते हों। कल रात भी मैं एक साधु महाराज से मिला था, वो साधुलाल नींद थे यहाँ पर। ये देखिए एक प्राचीन मंदिर खंडागिरी में जैन मंदिर के ठीक पास है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि एकमात्र सिद्ध क्षेत्र है जहाँ 12 भुजाओं वाली काली माता और दुर्गा माता एक दूसरे के सामने स्थित हैं। इस मंदिर में प्राचीन काल में अनेक महापुरुष आए और तपस्या की। इसके एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, जिसे आप मेरे सोशल हैंडल पर देख सकते हैं। भुवनेश्वर की इन पहाड़ियों में कुछ आंशिक रूप से प्राकृतिक तो कुछ आंशिक रूप से आर्टिफिशियल गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की हैं। हाथी गुफा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। ये गुफाएं अजंता और एलोरा जितनी फेमस तो नहीं, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। हिस्टोरियंस बताते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण कलिंग के राजा खारवेल के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया था। ये गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी की बताई जाती हैं। ये गुफाएं ओडिशा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जैन साधु निर्वाण प्राप्ति के समय यात्रा पर आया करते थे। कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया था और ये प्रारंभिक काल में चट्टानों से काटकर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूनों में से एक है। इसलिए इतिहास, वास्तुकला और धर्म की दृष्टि से इन गुफाओं का विशेष महत्व। मेरे मित्र राजेश शर्मा मुझे इन गुफाओं के बारे में कुछ बता रहे हैं। राजेश जी जयपुर से आए हैं और इन्हें इस तरह की जगह देखने में बहुत दिलचस्पी रहती है। दोस्तों, मैं खंडागिरी की पहाड़ी से उतरकर उदयगिरी की पहाड़ी पर आ गया हूँ। इसे कितना सुंदर मेंटेन किया गया है। आपको वैसे कुछ गुफाएं खंडर हालत में दिख रही होंगी, लेकिन मैं इनको इस स्वरूप में भी भव्य पा रहा हूं। ये उदयगिरी हिल्स हैं। यहाँ पर आप
बड़ी बड़ी चट्टानों में गुफाएं देखिए। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडागिरी में 15 गुफाएं हैं। सभी गुफाओं के अलग अलग नाम और विशेषताएं हैं। गुफाओं की बनावट देखिए, इनकी वास्तुकला और उकेरी गई चित्रकारी को निहारते रह जाएंगे। मैंने पाया कि गुफाओं में दिन के समय सूरज की रोशनी आ सकती है तो रात को चांद की रोशनी में गुफाओं में उजाला रहता है। मुझे बताया गया है कि कुछ गुफाओं में आवाज़ इको होती है। आप कुछ बोलेंगे तो आवाज़ गूंज कर आपके पास आएगी। जरा सोचिए, प्राचीन काल में जब साधु संत साधना में लीन होकर मंत्रों का उच्चारण करते होंगे तो कितना भव्य वातावरण होता होगा। पक्षियों की मधुर आवाज, धूप सेकते लंगूर, ये खूबसूरत पहाड़ियां और इनके ये गुफाएं, एक नेचर लवर को और क्या चाहिए। ये सामने आप देख रहे हैं ये खंडागिरी हिल्स में, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले था। इस समय उदयगिरी हिल्स में हूँ मैं और सामने ऊपर दिगंबर जैन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अगर जो आप कभी भुवनेश्वर आए घूमने तो इस जगह पर आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा। और आज मैं इस जगह एक्सप्लोर करने के बाद मैं लिंगराज मंदिर जाऊँगा और लिंगराज मंदिर के बाद फिर मैं पुरी निकल जाऊँगा। तो आप दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपको ऐसे अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू।